अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम फिर से यूनिवर्सिटी आए हैं अपने लैपटॉप रिसीव करने। ग्रेजुएशन हो गई लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी आना पड़ा। हमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने थे चेयरपर्सन से, तो उनके इंतज़ार में हम डिपार्टमेंट में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर। जब पता किया तो पता चला उनके बेटे की पीटीए में और वो वहीं से फ्री होने के बाद आएंगी। ये आइडिया बेसिकली हमारा था जब हमने लास्ट स्पोर्ट्स वीक में फ्लोवर एग्जीबिशन पर हमने बैच साइनिंग की थी और वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बना था हमारे वाला। तो हमारा वाला फिर उतार दिया गया, मेन की बारी, और हम यहाँ इंतज़ार में कभी इस क्लासरूम में कभी उस क्लासरूम में बैठे हुए थे। अच्छा, लैपटॉप हमें मिला था रमज़ान में, तो रमज़ान में तब से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इन वीडियोज़ को एडिट कर सकूँ। ये गैलरी में ऐसे ही शूट हुई रखी थी, तो आज फाइनली टाइम मिल गया कि मैं एडिट करूँ। मैडम का इंतज़ार करते करते हमें अराउंड 11 हो गया था। हमें यहाँ से साइन करवानी थी मैडम से और फिर उसके बाद हमें जाना था सोसाइटी सेंटर, जहाँ पे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी थी। फिर मैडम के आते ही हमने जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट साइन करवाने से स्टेप लगवाया। यहाँ मैं और मैडम खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि उनका नया ऑफिस कैसा है, न्यू एलसीडी, न्यू एसी और सब कुछ न्यू। उसके साथ साथ यहाँ पे मैडम की जो शीट रखी थी हम उनको गौर से देख रहे थे, कोई तो विमेन की होगी, सब पार्टिसिपेशन थी। अब हम जा रहे हैं दूर सोसाइटी। हमारे डिपार्टमेंट से सोसाइटी सेंटर का रास्ता इतना ही बड़ा है कि चलते चलते इंसान पूरा हो जाए, और रोज़े से वैसे ही हालत हो रही थी। फिर फाइनली हम सोसाइटी सेंटर पैदल पहुँचे हैं, तो अराउंड 11:30 या 11 हो रहे थे। हम कोशिश में थे कि हमें जल्दी लैपटॉप मिल जाए, पर जब हम यहाँ पहुँचे तो कोई आसार नहीं थे। टोकन मिला मुझे 46 और अनम को मिला 47। इस नंबर के आने आने तक ही अफ्तारी हो जानी थी, ये हमें पक्का अंदाज़ा था। फिर अल्लाह अल्लाह करके वीसी के आने पर फाइनल इवेंट स्टार्ट हुआ, रेसिटेशन, तराना और वीसी के स्टार्टिंग वर्ड्स और पता नहीं क्या क्या। बस इवेंट को डिले किए ही जा रहे थे और हमें टेंशन ये हो रही थी कि अगर 1:30 बजे पॉइंट सेल गई तो क्या 46 नंबर 47 नंबर आ जाएगा, या आज की ख्वारी सहनी के बाद हमें कल फिर से ख्वारी सहनी पड़ेगी। मेरा तो मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी घर से करीब है तो मैं तो आज लेकर ही जाऊंगी घर, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मेरी फ्रेंड को बस यही टेंशन थी कि पॉइंट के टाइम से पहले पहले उसको लैपटॉप मिल जाए, और वही हुआ, उसको नहीं मिल पाया। देर हो गई है, वीसी का इंटरव्यू पूरा नहीं हो रहा। ये है वेकेंट, तमाम बैठी है इंतज़ार में, लेकिन एक मीडिया रिपोर्टर अलग अलग आके वीसी से सवाल कर रहा था और हमारा हर मिनट के बाद सबर जवाब दे रहा था। फाइनली फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई। डिपार्टमेंट वाइज एक को दिया गया कि फिर बाद में सबको दिया जाएगा, और मैं बड़े तहम्मुल से पीछे जाकर बैठ गई थी कि आएगी बारी, ज़रूर आएगी, आज ही आएगी। यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार से मेरा हाल बुरा हो गया था, अनम चली गई थी और फिर फाइनली मेरा नंबर आ ही गया। 4 साल की मेहनत के बाद कुछ तो अच्छा यूनिवर्सिटी से मुझे मिला, जो ऐसा मुझे हमेशा याद रहेगा। लैपटॉप मिलने के बाद हमने कुछ देर इंतज़ार किया था कि हमारे बाकी क्लास फेलोज़ को भी जो है लैपटॉप मिल जाए। लैपटॉप मिल गया है। अब इस लैपटॉप के लिए हमने अराउंड 25 के जनवरी में अप्लाई किया था, और अब जाके 2026 के फेब में हमें ये लैपटॉप मिल रहा है। पूरा साल हमें इस इंतज़ार में थे कि ऐसा ना हो कि हम ग्रेजुएट हो जाएं और हमें ये लैपटॉप ना मिले, लेकिन फिर भी आज ये मेरे हाथों में है। लग रहा है कि 4 साल की मेहनत आज रंग ले आई है। जब मैं इसको ओपन कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ सुन रखे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी कंट्री में, कभी इस्लामाबाद में, कराची में, और फिर फाइनली यहाँ हमारे पास लैपटॉप पहुँचे हैं। तो इसके जो फीचर्स मैंने सुने थे वो मैं चेक करना चाह रही थी, क्योंकि जो मेरा रिसेंट लैपटॉप है उसको और इसको कंपेयर करना था मुझे कि अब मेरे पास कौन सा रहेगा और भाई के पास कौन सा जाएगा। जब हम अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो मैंने इस लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था, क्योंकि उसमें हैवी प्रोग्रामिंग की थी, हमने यूज़ किया था, तो वो बहुत ज़्यादा लैग करता था, या फिर जो है उसमें प्रोसेसर उसका लूडो खेलने लग जाता था। तो इसका मैंने इतना इंतज़ार किया, लेकिन ये काफ़ी लेट मुझे मिला। तो ये है AMD Ryzen 5 गेमिंग लैपटॉप, जिसकी 8GB रैम, 256GB इंटरनल मेमोरी है, स्लीक डिज़ाइन है, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है, AI एंड मशीन लर्निंग के लिए बेस्ट है, सूटेबल और कंपेटेबल है। फर्दर मैं जब इसको यूज़ करूँगी तो मैं देखूँगी कि ये कितना कंपेटेबल है और कितना सूटेबल है हम टेक के स्टूडेंट्स के लिए। इतना अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, जस्ट रमज़ान था तो रमज़ान में ज़्यादा फोकस इबादत और दूसरी चीज़ों की तरफ था, तो मैंने इसको बस बंद करके रख दिया था। मैंने सोचा था कि मैं इसको बाद में डिटेल में इसको चला कर देखूँगी, इस पर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह रन करके देखूँगी, क्योंकि जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो या दूसरे ऐप्स यूज़ करते हैं तब पता चलता है एक्चुअली कि ये कैसा है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।